अब हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग चैप्टर 2। सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग कहते किसको हैं। इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे जो हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। एक तरीके से आप इंडेक्स की तरह ले सकते हैं इस चैप्टर को कि क्या क्या बेसिक टॉपिक्स हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। फिर से एक बार मशीन लर्निंग की मैं डेफिनेशन यहाँ बता देती हूँ। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI that enables computers to learn from data and make predictions विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ये हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है ना, ये जो लिखा हुआ विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड, यही इसकी जो है स्पेशलिटी है मशीन लर्निंग की। इसमें हर एक चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा दिया जाता है, उससे फिर जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या मॉडल है उसको ट्रेन किया जाता है। वो जब ट्रेंड हो जाता है उस डाटा से, फिर कोई भी नया डाटा देंगे वैसा ही रिलेटेड डाटा, तो वो फिर प्रेडिक्ट कर पाता है कि क्या रिजल्ट होगा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कनेक्शन है? मशीन लर्निंग एक सबसेट है AI का। जैसे ये देखिए, ये यदि AI है कंप्लीट, तो मशीन लर्निंग इसका सबसेट है, और डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, इस तरीके से। AI क्या है? ब्रॉडर फील्ड है जिसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कुछ आएगा। क्लियर? So, if you are new to this field, this tutorial will provide a comprehensive understanding of machine learning। मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग लेंगे पूरी इस कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट में। फिर मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग एल्गोरिदम्स जो यूज़ होते हैं मशीन लर्निंग में, डिफरेंट टूल्स, देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे मशीन लर्निंग के। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी हम आगे अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। नाउ इस वीडियो में जनरली हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे कंप्लीट। जैसे मॉड्यूल्स में यदि हम कंप्लीट ट्यूटोरियल को, मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल को यदि ब्रेक कर दें, तो फिर क्या क्या मॉड्यूल्स होने वाले, फिर इन्हीं टॉपिक्स को हम डिटेल में हर एक चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। इसमें हम सिर्फ टॉपिक्स देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले। तो जैसे यदि कंप्लीट ट्यूटोरियल को यदि हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक कर दें, तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। डेफिनेटली ये हम चैप्टर 1 में जो फर्स्ट वीडियो आपने देखा मशीन लर्निंग का, उसमें भी कवर कर चुके हैं, बट ये आगे भी कवर करेंगे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन। मॉड्यूल 1 में है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग टीचेस कंप्यूटर्स टू रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली यूजिंग डाटा एंड एल्गोरिदम्स। मशीन लर्निंग में क्या होता है? कंप्यूटर्स अपने आप से पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कभी कभी कंप्यूटर मतलब इधर मॉडल या एल्गोरिदम की बात हो रही है, उसको ट्रेन भी किया जाता है या फिर वो खुद भी सीख लेता है। वो मॉडल पैटर्न्स को खुद भी रिकॉग्नाइज कर लेता है, और समटाइम्स वो पैटर्न्स सिखाए भी जाते हैं उसको, और उसके बाद वो मॉडल या एल्गोरिदम खुद डिसीजन ले पाता है एंड मेक डिसीजंस ऑटोमेटिकली यूजिंग data and algorithms. It can be broadly categorized into basically machine learning 3 types के हैं, that is supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning। supervised learning में क्या होता है? जैसे सिखाया जाता है, उसको मॉडल को ट्रेन किया जाता है। unsupervised learning में वो खुद सीखता है डाटा से, नए नए पैटर्न्स भी वो खुद फाइंड आउट करता है। reinforcement learning में क्या होता है? ट्रायल एंड एरर की तरह है, ट्राई किया, यदि रिजल्ट आउटपुट ठीक आ गया तो उसको कुछ रिवार्ड मिलता है, और आउटपुट ठीक नहीं आया तो पनिशमेंट सी मिलती है, और रिवॉर्ड्स के बेसिस पे फिर वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट, मतलब रिवार्ड्स के बेसिस पे फिर परफॉर्मेंस पे इम्प्रूवमेंट होती है। पनिशमेंट है, दैट मीन्स और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रीइंफोर्समेंट का मतलब उस मॉडल को थ्रू रिवार्ड से एक मोटिवेशन दिया जाता है कि यस, कि ये ठीक आउटपुट प्रेडिक्ट हो रहा है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? ट्रेन्स मॉडल्स ऑन लेबल डाटा टू प्रेडिक्ट और क्लासीफाई न्यू अनसीन डाटा। पहले तो नोन डाटा से उसको ट्रेन किया जाता है, फिर एकदम से रैंडम या अनसीन जो डाटा उसने भी देखा नहीं लेकिन उसको उस टाइप के डाटा की ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो डाटा जब उसको दिया जाएगा तो फिर वो उसको प्रेडिक्ट करेगा। अब वो कितना एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो मॉडल कितना अच्छे से ट्रेंड है।
अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इसमें वो मॉडल खुद पैटर्न फाइंड आउट करता है। इट फाइंड्स पैटर्न्स और ग्रुप्स इन अनलेबल्ड डाटा। इधर लेबल्ड डाटा का यूज होता है सुपरवाइज में, और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, अनलेबल्ड डाटा का यूज होता है। उसको बताया नहीं जाता कि कौन सी चीज़ क्या है, वो खुद फाइंड आउट करता है पैटर्न्स को। और इसमें जो टेक्निक्स यूज होती वो है, अनलेबल्ड डाटा में ये टेक्निक्स आ जाएंगी क्लस्टरिंग की एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ये सब टर्म्स हम डिटेल में हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन। नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इट लर्न्स थ्रू ट्रायल एंड एरर टू मैक्सिमाइज रिवॉर्ड्स, आइडियल फॉर डिसीजन मेकिंग टास्क। डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत सही रहता है, मतलब ये ट्रायल एंड एरर की टेक्निक पे यूज हो रहा होता है। कुछ ट्राई किया, आउटपुट ठीक आ गया तो फिर रिवार्ड मिलता है, एंड इफ आउटपुट इज रॉन्ग तो एक पनिशमेंट या फिर कुछ डिडक्ट कर लिया जाता है ताकि आगे परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। सो ये मॉड्यूल 1 है, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो वही सेम पॉइंट्स है जो हम प्रीवियसली इस स्लाइड पे हमने देखा, वही चीज़ जो है यहाँ पे दोबारा से ये स्लाइड इंक्लूडेड है, तो ये आप देख सकते हैं। मशीन लर्निंग टीचेस कंप्यूटर्स टू रिकॉग्नाइज, सेम स्लाइड है तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। डेटा और एल्गोरिदम्स का यूज होता है। देन 3 टाइप्स में वो ब्रॉडली क्लासिफाइड है। देन सो यहाँ हम देख चुके सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इनको डिटेल में एक एक टेक्निक को हम डिटेल में, मतलब ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स हैं इंडिविजुअली, तो वो अपकमिंग चैप्टर्स में देखेंगे। देखिए इनके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स हैं। इन एडिशन दीज कैटेगरीज, मतलब सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अलावा भी कुछ कैटेगरीज है, वो है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या चीज़ है, देखिए सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, इट यूजेस अ मिक्स ऑफ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डाटा। इसमें सेमी हो गया ना, कंप्लीटली सुपरवाइज तो है नहीं, सेमी सुपरवाइज। जैसे सुपरवाइज में लेबल डाटा का यूज होता था और अनसुपरवाइज में अनलेबल्ड का, तो ये सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों का मिक्सचर कह सकते हैं इसमें। तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ, इसमें जो डाटा यूज होता है वो लेबल्ड अनलेबल्ड दोनों का मिक्सचर होता है। मेकिंग इट हेल्पफुल व्हेन लेबलिंग डाटा इज कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग। तो डाटा को लेबल करना समटाइम्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली भी हो जाता है। तो वैसे केस में फिर हम कंप्लीटली सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ ना करके हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ डाटा लेबल्ड हो जाता है और कुछ अनलेबल्ड रह जाता है। सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इट क्रिएट्स इट्स ओन लेबल्स। इसमें लेबल्स किया नहीं जाता, इसमें ये अपने लेबल्स खुद क्रिएट कर लेता है। इट क्रिएट्स इट्स ओन लेबल्स फ्रॉम रॉ डाटा, अलाउिंग इट टू लर्न पैटर्न्स विदाउट नीडिंग लेबल्ड एग्जाम्पल्स। इसको सुपरवाइज लर्निंग की तरह लेबल्ड करके नहीं दिया जाता डाटा, डाटा तो रॉ डाटा ही प्रोवाइड होता है, बट ये अपने खुद के लेबल्स क्रिएट कर लेता है और फिर वो क्रिएट करने के बाद फिर वो उसको लेबल डाटा की तरह ट्रीट करता है। तो उसने अपना सुपरविजन खुद ही कर लिया। सो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में क्या होगा, इट क्रिएट्स इट्स own labels from raw data, allowing it to learn patterns without needing labeled examples। तो हमने क्या क्या टेक्निक्स देखी मशीन लर्निंग में, टाइप्स दे आर सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसके अलावा जो 2 टेक्निक्स कह सकते हैं या कैटेगरीज, दे आर सेमी सुपरवाइज लर्निंग एंड सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग। अब मशीन लर्निंग की पाइपलाइन की बात करें तो देखिए उसमें क्या होगा। देखिए मशीन लर्निंग इज फंडामेंटली बिल्ट अपॉन, बेसिकली ये किस पे वर्क करता है मशीन लर्निंग, डाटा पे, इसीलिए इसको डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। सो मशीन लर्निंग इज फंडामेंटली बिल्ट अपॉन डाटा विच, ये जो डाटा है ना यही फाउंडेशन का वर्क करता है ट्रेनिंग करने के लिए। मतलब मॉडल्स को जो ट्रेन और टेस्ट किया जाता है मशीन लर्निंग में, वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है, डाटा पे। सो machine learning is fundamentally built upon data which serves as the foundation for training and testing models. Data consists of, data में inputs रहते हैं उनको features कहा जाता है, and outputs को label कहा जाता है। अब ये टर्म्स याद रखने हमको, इनपुट मीन्स फीचर्स और जो आउटपुट मिल रहा है उसी को लेबल्स कहा जाता है।
अ मॉडल लर्न्स पैटर्न्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को लर्न करता है वो मशीन लर्निंग मॉडल। एंड जब वो लर्न कर लेता पूरा, फिर उस मॉडल की टेस्टिंग होती है कि क्या ये सही से प्रेडिक्ट कर रहा है, उसी से मतलब कोई अनसीन डाटा दिखाया जाएगा उसी टाइप का जिसकी उसको ट्रेनिंग मिली है। सो इट इज़ टेस्टेड ऑन अनसीन डाटा टू इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस एंड जनरलाइजेशन। उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और फिर उसको जनरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, मतलब कोई भी डाटा उस टाइप का उसको दे दिया जाता है तो क्या वो प्रेडिक्ट करेगा उसको फिर प्रैक्टिकली भी यूज़ किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस मॉडल को। इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस देर आर एसेंशियल स्टेप्स थ्रू विच डाटा पासेज। तो प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ स्टेप्स होती है जिससे डाटा को पास होना पड़ता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट कैन मेक प्रेडिक्शंस। एक कंप्लीट जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है कंप्लीट जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए डाटा को अलग अलग स्टेप्स से गुजरना होता है ताकि वो फाइनली प्रेडिक्शंस कर सके। तो वही वर्क फ्लो हम देखेंगे। देखिए ना मशीन लर्निंग पाइपलाइन वो क्या है वो देखेंगे। उस पूरी पाइपलाइन में सबसे पहला स्टेप है मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो। सेकेंड है डाटा को क्लीन किया जाता है, डाटा क्लीनिंग। देखिए जो रॉ डाटा एज एन इनपुट प्रोवाइड होता है मशीन लर्निंग मॉडल को, वो डायरेक्टली वो डाटा प्रोवाइड नहीं होता, पहले डाटा पे वर्क होता है कंप्लीट। किसी भी टाइप का डाटा है ना तो उसको पहले ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रॉपर तरीके से, खराब डाटा को रिमूव किया जाता है, प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो इस पूरी प्रोसेस को डाटा क्लीनिंग कहा जाता है। फिर फीचर स्केलिंग की जाती है, अलग अलग इनपुट्स को फीचर्स कहा गया। तो ये अपने आप में टर्म्स हैं जिन पे चैप्टर्स होंगे कंप्लीट। सो डाटा क्लीनिंग देन फीचर स्केलिंग, अभी इन पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये चैप्टर एक इंडेक्स की तरह है कि क्या क्या टॉपिक्स हम देखेंगे। सो फीचर स्केलिंग हो गया। देन डाटा प्री प्रोसेसिंग इन पाइथन। पाइथन में बेसिकली इसमें इस वाले ट्यूटोरियल में हम मशीन लर्निंग में जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे बेसिकली पाइथन बेस्ड ही होगी। पाइथन के थ्रू ही हम सारे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे मशीन लर्निंग मॉडल्स के। सो डाटा को कैसे प्री प्रोसेस किया जाएगा इन पाइथन वो हम देखेंगे। सो ये कंप्लीट इसका कह सकते हैं मशीन लर्निंग की पाइपलाइन हो गई। उसमें पहला स्टेप क्या देखा हमने, मशीन लर्निंग वर्क फ्लो, देन डाटा क्लीनिंग, फिर फीचर स्केलिंग एंड देन डाटा प्री प्रोसेसिंग इन पाइथन। इसके बाद देखिए जो टाइप्स ऑफ लर्निंग थे डिफरेंट डिफरेंट, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट, बेसिकली इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो टॉपिक्स आने वाले वो क्या क्या देखेंगे हम। देखिए ये मॉड्यूल 2 में कवर्ड होगा। मॉड्यूल तो देखिए ऐसा नहीं कि चैप्टर मॉड्यूल्स में होंगे, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 का मतलब है ये सब सेक्शंस कह सकते हैं आप मशीन लर्निंग के। देन सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या देखेंगे, supervised learning algorithms are generally categorized into two main types. supervised learning generally two types में ये algorithms आप divide कर सकते हैं, वो है classification algorithms and regression algorithms. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हेन द गोल इज टू प्रेडिक्ट डायरेक्ट डिस्क्रीट लेबल्स और कैटेगरीज। डिस्क्रीट लेबल या कैटेगरीज को जब प्रेडिक्ट किया जाता है उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। रिग्रेशन क्या होता है, वेयर द एम इज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज। जब कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्रेडिक्ट किया जाता है तो उसको रिग्रेशन कहते हैं। देखिए अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली यदि इसको समझाए कुछ एग्जाम्पल से तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, देखिए जो कैटेगरीज में करने का मतलब होता है वो स्पेसिफिक बता देगा। जैसे कैट है, डॉग है या एप्पल है, या जैसे रैंक की बात करें, रैंक 1 रैंक 2, ठीक है इस तरीके से। फिर क्लास कैटेगरीज में आप मेल फीमेल कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वो चीज़ बता देगा कि ये है। कुछ कैटेगरीज होती हैं किसी भी डाटा की, सपोज आप कह सकते हैं कि यदि जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल ये 2 कैटेगरीज हो गई, तो वो प्रेडिक्ट करके मेल या फीमेल का जवाब देगा। या कैटेगरीज में यस या नो हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या 3-4 कैटेगरीज भी हो सकती हैं। जैसे स्टूडेंट के मार्क्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हो गई, वेरी गुड, गुड करके। और रिग्रेशन होता है कंटिन्यूअस वैल्यूज़। जैसे किसी के मार्क्स बताने हैं तो 420, 421, 22, मतलब 422, 510, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो गई ना, तो इनको ये रिग्रेशन में आती है। जैसे हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं है, मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, उसको रिग्रेशन कहा जाता है। क्लासिफिकेशन मतलब कैटेगरीज में जो है तो पर्टिकुलर क्या कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है वो डाटा, तो वो चीज़ प्रेडिक्ट हो जाती है। बाकी विद एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएगा ये। देर आर मैनी एल्गोरिदम्स यूज इन सुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं। अब
किस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिली है, तो उस पे बेस्ड फिर आप जो भी सूटेबल एल्गोरिदम होगा उसको यूज़ कर सकते हैं. सो देर आर मैनी एल्गोरिदम्स यूज्ड इन सुपरवाइज लर्निंग, ईच सूटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप के सुपरवाइज एल्गोरिदम्स है. सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स इंक्लूड. तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम्स की बात करें तो ये हैं, जो कि हम डिटेल में भी देखेंगे इन सबको. लीनियर रिग्रेशन. ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो देखिए क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे. तो यदि रिग्रेशन एल्गोरिदम्स की बात करें, मतलब कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज यदि प्रेडिक्ट करनी है कहीं पे, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, इन सब के लिए लीनियर रिग्रेशन. देन हम रिग्रेशन में पढ़ेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन. एंड देन थर्ड है डिसीजन ट्रीज. ये सब सुपरवाइज्ड के हैं. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जिसको शॉर्ट में एसवीएम भी कहा जाता है. देन केएनएन है, जिसको के नियरेस्ट नेबर्स कहा जाता है. देन नाइव बेइस है, एनबी शॉर्ट में कह सकते हैं इसको, बट जनरली नाइव बेइस ही कहते हैं इसको. सो यहाँ तक सुपरवाइज लर्निंग है. फिर इसके बाद जो होगा एनसेम्बल लर्निंग आएगा, वो हम देखेंगे बाद में. पहले सुपरवाइज के हम टॉपिक्स देख लेते हैं. तो हम क्या क्या कवर करेंगे सुपरवाइज लर्निंग में. लीनियर रिग्रेशन, इसमें हम लीनियर रिग्रेशन क्या होता है वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन. फिर ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में. देन लीनियर रिग्रेशन, इसका पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस टेक्निक को. पाइथन मतलब लीनियर रिग्रेशन सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम को पाइथन इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे. देन लीनियर रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एसकेलर्न, ये सब पाइथन लाइब्रेरीज होती हैं. साइकिट लर्न है ये इस लाइब्रेरी का यूज़ करके लीनियर रिग्रेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम. देन रेनफॉल प्रेडिक्शन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे, क्योंकि रेनफॉल क्या हुआ, रिग्रेशन की बात हो रही है ना. रिग्रेशन मतलब कंटिन्यूअस वैल्यूज़ की बात हो रही है. एक स्पेसिफिक कितने सेंटीमीटर या जो भी रेनफॉल का वो मेजर होता है कि इतने रेनफॉल की संभावना है इस पर्टिकुलर एरिया में, ऐसा कुछ एक प्रोजेक्ट देखेंगे. रेनफॉल को प्रेडिक्ट करने का एक मॉडल देखेंगे मशीन लर्निंग का सुपरवाइज्ड का. उसमें जो एल्गोरिदम यूज़ होगा वो लीनियर रिग्रेशन होगा. देन बॉस्टन हाउसिंग केगल चैलेंज, ये एक प्रोजेक्ट होगा, शॉर्ट प्रोजेक्ट. इनसे क्या होता है ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. फिर रिज रिग्रेशन क्या होता है, लासो रिग्रेशन क्या है, इलास्टिक नेट रिग्रेशन. देन इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम प्रैक्टिकली यूजिंग पाइथन. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लासो, रिज एंड इलास्टिक नेट. तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ रही हैं, these topics are covered under the मेजर टॉपिक ऑफ लीनियर रिग्रेशन. और लीनियर रिग्रेशन एक टाइप का रिग्रेशन एल्गोरिदम है जो कि सुपरवाइज लर्निंग को बिलोंग करता है. अब लीनियर रिग्रेशन हो गया. फिर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन. इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर उसमें कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन. फिर हम कवर करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इम्प्लीमेंटेशन, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, मतलब कैसे इसको यूज़ करेंगे. फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन का एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी हम देखेंगे. देन ब्रेस्ट कैंसर विस्कॉन्सिन डायग्नोसिस, ये एक प्रोजेक्ट देखेंगे. तो दो एग्जाम्पल्स मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी हम कवर कर रहे हैं हर एक एल्गोरिदम पे बेस्ड. लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक हो गया. फिर है डिसीजन ट्रीज. डिसीजन ट्री इन मशीन लर्निंग ये क्या है. देन फीचर सिलेक्शन किसे कहते हैं, फीचर सिलेक्शन यूजिंग डिसीजन ट्री. डिसीजन ट्री रिग्रेशन, डिसीजन ट्री देखिए रिग्रेशन के लिए भी यूज़ होता है और क्लासिफिकेशन के लिए भी. हमने दो टाइप के एल्गोरिथम देखे ना सुपरवाइज में, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन. तो डिसीजन ट्री का यूज़ रिग्रेशन के लिए भी होता है और क्लासिफिकेशन के लिए भी. सो डिसीजन ट्री रिग्रेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे प्रैक्टिकली. डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन. फिर टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री एल्गोरिदम्स कवर करेंगे. फिर है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जिसको शॉर्ट में एसवीएम भी कहते हैं. तो एसवीएम्स क्या होता है वो देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग एसवीएम्स. देन सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन इम्प्लीमेंटेशन. फिर एसवीएम में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ग्रिड सर्च, ये सब क्या है. एसवीएम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ग्रिड सर्च सीवी. फिर नॉन लीनियर एसवीएम किसे कहते हैं. देन इम्प्लीमेंटिंग एसवीएम ऑन नॉन लीनियर डाटा सेट पे एसवीएम को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे. सो नेक्स्ट इसके बाद है के नियरेस्ट नेबर्स, जिसको KNN कहते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू KNN. देन डिसीजन बाउंड्रीज इन के नियरेस्ट नेबर्स, डिसीजन बाउंड्री क्या होती है KNN में.
इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम स्क्रैच से, स्क्रैच मतलब बिल्कुल बिगिनिंग स्टेप से वो कैसे इम्प्लीमेंट करना के नियरेस्ट नेबर को, वो देखेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट देखेंगे रिलेटेड टू KNN क्लासीफायर। ये क्लासीफायर वर्ड से ही पता चल रहा है कैसी टेक्निक है, क्लासिफिकेशन, वो कैटेगराइजेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज को, ठीक है। KNN क्लासीफायर प्रोजेक्ट ये हम कवर करेंगे। देन नाइव बेस है, इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नाइव बेस। फिर नाइव बेस का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, नाइव बेस स्क्रैच इम्प्लीमेंटेशन। फिर गॉसियन नाइव बेस क्या है, इसके बाद हम कवर करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गॉसियन नाइव बेस। फिर मल्टीनोमियल नाइव बेस क्या है, देन बर्नौली नाइव बेस, फिर कॉम्प्लीमेंट नाइव बेस, इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद आएगी एंसेम्बल लर्निंग। सबसे पहले हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या कवर करना है। सुपरवाइज लर्निंग में हम दो टाइप के एल्गोरिदम्स कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, उसके ये टॉपिक्स हो गए। देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर डिसीजन ट्रीज है, इसका यूज़ रिग्रेशन में भी होता है और क्लासिफिकेशन के लिए भी। सपोर्ट वेक्टर मशीन, इसको हम देखेंगे। देन के नियरेस्ट नेबर, ये क्लासिफिकेशन के लिए है। SVM किसके लिए, वो भी हम देख लेंगे आगे डिटेल में। देन नाइव बेस का यूज़ देखेंगे। फिर है इसके बाद सुपरवाइज लर्निंग में ही और एक चीज़ है, इंट्रोडक्शन टू एनसेम्बल लर्निंग। ये क्या है देखिए, एनसेम्बल लर्निंग कंबाइंस मल्टीपल सिंपल मॉडल्स कॉल्ड, इसमें बहुत सारे मॉडल्स को कंबाइन कर दिया जाता है। एनसेम्बल मतलब डिफरेंट, एक ही मॉडल पे बेस्ड नहीं रहेगा ये। समटाइम्स जहाँ छोटे छोटे कई मॉडल्स को हम कंबाइन कर लेंगे बेस्ड ऑन इट्स यूज़, कि किस किस जगह किसका कौन सा मॉडल फिट करेगा। तो इसमें वीक लर्नर्स को भी हम ले लेंगे, जैसे स्मॉल डिसीजन ट्रीज को ले लेंगे, या फिर स्मार्टर मॉडल्स को भी साथ में कंबाइन कर देंगे। सो इट कंबाइंस मल्टीपल सिंपल मॉडल्स कॉल्ड, सिंपल मॉडल्स को वीक लर्नर कहा गया है, जैसे कि छोटी छोटी डिसीजन ट्रीज, स्मॉल डिसीजन ट्रीज, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्गर स्मार्टर मॉडल। और इन सब के कॉम्बिन, भले ही ये खुद में वीक होंगी, लेकिन जब इनको कंबाइन करके इनका यूज़ होगा डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का, जो फाइनल मॉडल बन के मिलेगा वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट मॉडल होगा। देर आर इम्पॉर्टेंटली टू टाइप्स ऑफ एनसेम्बल लर्निंग। बेसिकली दो टाइप की एनसेम्बल लर्निंग होती है, वो होती है बैगिंग एंड बूस्टिंग। बैगिंग में क्या होता है, बैगिंग दैट कंबाइंस मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन इंडिपेंडेंटली, इसमें मल्टीपल मॉडल्स इंडिपेंडेंटली ट्रेन रहते हैं। एंड बूस्टिंग में क्या होता है, इट बिल्ड्स मॉडल्स सिक्वेंशली, इसमें सिक्वेंशली मॉडल बिल्ड होता है स्टेप बाय स्टेप, ईच करेक्टिंग द एरर्स ऑफ द प्रीवियस वन। पहले के जो भी एरर होंगे तो नया जो भी मॉडल ऐड करेंगे तो वो प्रीवियस के एरर्स को करेक्ट करता हुआ चलेगा, मतलब वो परफॉर्मेंस को बेटर करता चला जाएगा। बैगिंग में तो मल्टीपल मॉडल्स को इंडिपेंडेंटली ट्रेन किया जाता है, फिर कंबाइन कर दिया जाता है। बूस्टिंग में प्रीवियस मॉडल में जो भी कमियां हैं वो अब आने वाला मॉडल उसको कवर करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। बूस्टिंग का मतलब ही होता है बढ़ावा देना, मतलब कमियां दूर की और वो मॉडल की परफॉर्मेंस को बढ़ावा दे दिया। बेसिकली दो टाइप्स की एनसेम्बल लर्निंग हम देखेंगे, दैट इज बैगिंग एंड बूस्ट। देन हम कवर करेंगे एडवांस्ड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स, जिसमें देखिए फर्स्ट है रैंडम फॉरेस्ट। 6 एल्गोरिदम्स ऑलरेडी यहाँ कवर हो गए नाइव बेस तक सुपरवाइज लर्निंग के। देन एडवांस सुपरवाइज लर्निंग में रैंडम फॉरेस्ट है, बैगिंग एल्गोरिदम, बैगिंग और बोस्टिंग दो चीज़ें हमने देखी। तो रैंडम फॉरेस्ट, बैगिंग एल्गोरिदम, इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रैंडम फॉरेस्ट। देन रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूजिंग साइकिट लर्न, ये लाइब्रेरी होती है साइकिट लर्न पाइथन की, वो हम देख लेंगे क्या होती है ये। रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन इन पाइथन, तो देखिए ये रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन का भी काम कर रहा है और रिग्रेशन का भी। देन हम देखेंगे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है रैंडम फॉरेस्ट में, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इन रैंडम फॉरेस्ट। फिर हम एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ये इस मतलब रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम। देन वोटिंग क्लासीफायर, ये एक मिनी प्रोजेक्ट कह सकते हैं आप, वो देखेंगे हम, इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये रैंडम फॉरेस्ट का, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड वोटिंग क्लासीफायर। हर एक मॉडल का हम छोटे छोटे जो है उनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी देखेंगे। ये तो हो गया बैगिंग एल्गोरिदम। देन बूस्टिंग एल्गोरिदम्स में आ जाएगा ग्रेडियंट बूस्टिंग इन ML, ML इज शॉर्ट फॉर मशीन लर्निंग। देन XG बूस्ट जो होता है एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। देन लाइट GBM, इसमें लाइट ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, GBM मतलब ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। नाउ कैट बूस्ट देखेंगे, एडा बूस्ट, देन ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन एंड
XG इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, XG मतलब एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन, ये सब देखेंगे। फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा कैलोरीज बर्न प्रेडिक्शन, देन ट्यूनिंग हाइपर पैरामीटर्स इन ग्रेडियंट बूस्टिंग, फिर बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट हम देखेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्राइस प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट देखेंगे। उसके बाद है ट्रेन अ मॉडल यूजिंग लाइट जीबीएम, लाइट जीबीएम मतलब जीबीएम क्या था, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन। सो एक मॉडल को कैसे ट्रेन करेंगे हम यूजिंग लाइट जीबीएम, ट्रेन अ मॉडल यूजिंग लाइट जीबीएम, देन ट्रेन अ मॉडल यूजिंग कैट बूस्ट, फिर है ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस यूजिंग कैट बूस्ट प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा ई कॉमर्स प्रोडक्ट रिकमेंडेशन यूजिंग कैट बूस्ट प्रोजेक्ट। फिर इम्प्लीमेंटिंग दी एडाबूस्ट एल्गोरिदम, एडाबूस्ट एल्गोरिदम का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। Additionally, stacking in machine learning is an ensemble learning technique, involves training multiple models, usually of different types, and combining their predictions using a meta model, which learns the best way to combine the outputs of the individual models. देखिए स्टैकिंग में क्या होता है, इधर पहले से ही मॉडल्स को नहीं कंबाइन किया गया है, इधर मल्टीपल मॉडल्स के आउटपुट्स को कंबाइन किया गया है मेटा मॉडल के थ्रू, एंड देन फिर वो कलेक्टिवली कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। सो देखिए एडिशनली स्टैकिंग इन मशीन लर्निंग इज एन ensemble learning technique. It involves training multiple models, usually of different types, and combining their predictions using a meta model, which learns the best way to combine the outputs of the individual models के outputs को ये meta model combine कर लेता है और फिर best prediction देता है ये। सो वो हो गया सुपरवाइज लर्निंग। अब अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सो मॉड्यूल 3 होगा अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इसमें कोई लेबल डाटा यूज नहीं होता, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये खुद सीखता है मॉडल इसमें। सो दीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड रहता है। जैसे सुपरवाइज की बेसिक कैटेगरीज क्या थी, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन, वैसे ही अनसुपरवाइज में जो कैटेगरीज है वो है क्लस्टरिंग, देन एसोसिएशन, रूल माइनिंग एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। ये 3 मेन कैटेगरीज हम कवर करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग में। क्या क्या है वो, क्लस्टरिंग है, एसोसिएशन, रूल माइनिंग एंड डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। फर्स्ट वी विल सी एल्गोरिदम्स फॉर, पहले क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स देखेंगे, उसके बाद हम डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के एल्गोरिदम्स देखेंगे, और लास्ट में हम एसोसिएशन के एल्गोरिदम्स कवर करेंगे। सो क्लस्टरिंग का क्या मतलब होता है अनसुपरवाइज में। क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, देखिए इसको डिटेल में हर टॉपिक को कवर करेंगे, यहाँ सिर्फ एक थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हर एक टेक्निक का। सो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स ग्रुप डाटा पॉइंट्स इनटू, ये अलग अलग डाटा पॉइंट्स हो गए, फिर ये मॉडल खुद से उनको क्लस्टर्स बना के, मतलब सिमिलर पैटर्न्स देख लेगा और उसको डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स में उनको डिवाइड कर देगा। सो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स ग्रुप डाटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स बेस्ड ऑन देयर similarities or differences. Clustering algorithms are divided into multiple types. So clustering algorithm भी further multiple types के हैं based on the methods they use to group data. वो कौन सा clustering algorithm क्या method use कर रहा है डाटा को ग्रुप करने के लिए, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में वो डिवाइड हो जाते हैं एल्गोरिदम्स। तो अलग अलग टाइप के जो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स है वो क्या क्या होंगे, दीज टाइप्स इंक्लूड, वो होंगे सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड्स, देन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स, इन मेथड्स का यूज़ करके वो डाटा को ग्रुप कर रहे होते हैं डिफरेंट क्लस्टर्स में, देन कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स एंड डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम, फिर ईच वन को हम उसके अंदर क्या सब टॉपिक्स आएंगे तो वो देखेंगे। तो सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड्स कवर करेंगे, इसमें आएंगे इट रिप्रेजेंट क्लस्टर्स यूजिंग सेंट्रल पॉइंट्स, इसमें क्लस्टर्स को सेंट्रल पॉइंट्स के बेसिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेंटर पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंट्रॉयड या फिर मिडॉइड्स कहते हैं उसको, सेंट्रॉयड्स और मिडॉइड्स। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। सो इस सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड्स में हम पढ़ेंगे के मीन्स क्लस्टरिंग, इसके बाद एल्बो मेथड फॉर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के इन के मीन्स, फिर क्लस्टरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग के मीन्स इन साइकिट लर्न प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट देखेंगे मिनी प्रोजेक्ट। क्लस्टरिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को के मीन्स के का यूज़ करके कैसे क्लस्टर करेंगे, साइकिट लर्न का यूज़ करके। देन इमेज सेगमेंटेशन यूजिंग के मीन्स क्लस्टरिंग, ये भी एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। देन के मीन्स क्लस्टरिंग एंड पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, एक टेक्निक है वो देख लेंगे हम ऑन वाइन डाटा सेट पे। ये 2-3 प्रोजेक्ट्स मिनी प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे बेस्ड ऑन, दीज आर ऑल सेंट्रॉयड बेस्ड मेथड्स।
फिर है मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ के मीन्स एल्गोरिदम। उसमें आ जाएगा के मीन्स प्लस प्लस क्लस्टरिंग, के मोड क्लस्टरिंग थ्योरी, इसकी थ्योरी भी और इम्प्लीमेंटेशन भी। फिर फजी सी मीन्स एफसीएम क्लस्टरिंग। और ऐसा नहीं कि हर एक टेक्निक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है उनको डिटेल में कवर करेंगे, बट फॉर योर नॉलेज यहाँ मैं सारी टेक्निक्स दिखा रही हूँ कि किस एल्गोरिदम में क्या क्या यूज होता है। देन इमेज सेगमेंटेशन यूजिंग फजी सी मीन्स क्लस्टरिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स, देखिए ये तो था सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड्स ये सारे। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स, इसमें हम कवर करेंगे जीएमएम्स, दैट मीन्स गॉसियन मिक्सचर मॉडल्स, implementation using GMM, expectation maximization algorithm, then डिरिचलेट प्रोसेस मिक्सचर मॉडल्स DPMMMs। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में हम नहीं कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट फॉर योर नॉलेज मैं बार बार कह रही हूँ कि एटलीस्ट ये टर्म्स आपको ऐसा ना लगे कि ये ऐसा तो कभी सुना ही नहीं मशीन लर्निंग में। यू शुड नो एटलीस्ट कि टर्म्स क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ करना है। फिर तो सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट था सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स। इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे दैट इज कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स एंड डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स में आएगा हायरार्कियल क्लस्टरिंग, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, देन डिविजिव क्लस्टरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग एंड एफिनिटी प्रोपगेशन। डेंसिटी बेस्ड मेथड्स में डीबी स्कैन एंड ऑप्टिक्स को हम कवर करेंगे। डीबी स्कैन है डेंसिटी बेस्ड स्पैटियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, ऑप्टिक्स है ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर। देन है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। देखिए यहाँ पे ये देखिए जो टेक्निक्स है तो क्लस्टरिंग की हमने पढ़ी, फिर एसोसिएशन रूल माइनिंग हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो क्लस्टरिंग हम देख चुके। अब नेक्स्ट मेथड था डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और उसके बाद हम एसोसिएशन के एल्गोरिदम्स देखेंगे। सो क्लस्टरिंग में ये सब आ गया, सेंट्रॉइड बेस्ड, देन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स, कनेक्टिविटी बेस्ड एंड डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। फिर अब डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या क्या आएगा देखिए। डायमेंशनलिटी रिडक्शन इज यूज टू सिंप्लीफाई डेटा सेट्स बाई रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स वाइल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को ले लेंगे, मतलब जो मोस्ट यूजफुल होंगे बाकियों को हम रिमूव कर देंगे। तो इससे क्या होता है, थोड़ा डाटा सेट सिंप्लीफाई हो जाता है। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स यूज होगी इसमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए, जो कि पीछे भी ये टर्म हमने देखा था। देन फीचर इंपॉर्टेंस क्या होती है पीसीए में, फीचर इंपॉर्टेंस इन पीसीए, डायमेंशनलिटी रिडक्शन विद पीसीए, इसको कैसे, मतलब फीचर्स को कैसे हम कम करते हैं या बेस्ट फीचर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब कंप्लीट डाटा सेट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग पीसीए, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे प्रैक्टिकली। देन टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडिंग TSNE, इसको डिस्कस करेंगे। देन नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन NMF। इसके बाद हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन NMF, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। देन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, तो पीसीए फर्स्ट में आप देख सकते हैं पीसीए, देन आईसीए होता है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। आपको इन टर्म्स का फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए। पीसीए मीन्स प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड आईसीए है इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस। तो ये हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन। इसमें और भी कुछ है, वो है स्पीच सेपरेशन बेस्ड ऑन फास्ट आईसीए, ये एक प्रोजेक्ट देखेंगे। देन फास्ट आईसीए ऑन 2D पॉइंट क्लाउड्स इन साइकिट लर्न प्रोजेक्ट, आइसोमैप डिस्कस करेंगे। देन लोकली लीनियर एम्बेडिंग क्या चीज़ है, LLE, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको आने चाहिए। देन लेटेंट सेमेंटिक एनालिसिस क्या है, LSA। देन ऑटो एनकोडर्स। तो ये सब हो गया डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंडर। देन है एसोसिएशन रूल, इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करेंगे देखिए। एसोसिएशन रूल का क्या है, इट फाइंड पैटर्न्स कॉल्ड एसोसिएशन रूल्स बिटवीन आइटम्स इन लार्ज डाटा सेट्स। लार्ज डाटा सेट्स में ये पैटर्न्स को या कैसे वो एसोसिएटेड है आपस में आइटम्स, उनको वो आइडेंटिफाई करता है। टिपिकली इन इसका यूज बेसिकली होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस में, मतलब किसी ने एक आइटम खरीदा तो उससे रिलेटेड आइटम्स देख लिए जाएंगे कि ये पर्सन और क्या खरीदने वाला है। एग्जाम्पल, फाइंडिंग दैट पीपल हु बाई ब्रेड ऑफन बाई बटर, जैसे किसी ने ब्रेड और ब्रेड खरीदा तो पॉसिबिलिटी है कि वो बटर भी खरीदेगा। तो एक एसोसिएशन फाइंड आउट कर लिया जाता है कि एक टाइप का आइटम खरीदा तो वो इंसान, वो पर्सन हो सकता है उससे एसोसिएटेड ये आइटम्स ले सकता है। So it identifies patterns based solely on the frequency of item occurrences and co-occurrences in the dataset. Dataset में कैसे items एक दूसरे से एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट किया जाता है इसमें। तो जो एल्गोरिदम्स है वो है ए प्रायरी एल्गोरिदम, देन इम्प्लीमेंटिंग ए प्रायरी एल्गोरिदम, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। फिर FP ग्रोथ, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ क्या है,
फिर एक्लेट, इक्विवेलेंस, क्लास क्लस्टरिंग एंड बॉटम अप लेटेस्ट ट्रावर्सल, ये क्या चीज़ है? सो एक्लेट का फुल फॉर्म है इक्विवेलेंस, क्लास क्लस्टरिंग। नाउ नेक्स्ट है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। सो मॉड्यूल 4 में हम कवर करेंगे री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसमें रिवार्ड बेस्ड सिस्टम है। यदि प्रेडिक्शन ठीक है तो एक रिवार्ड मिलेगा मॉडल को, अदरवाइज कुछ पनिशमेंट मिलेगी। उस बेसिस पे मॉडल में इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ होता है। सो री इन्फोर्समेंट लर्निंग आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू, यदि ब्रॉड कैटेगरीज की बात करें तो इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, वो है model based and model free methods. These approaches differ in how they interact with the environment. इन जो अप्रोचेज में मॉडल बेस्ड एंड मॉडल फ्री मेथड्स में, इन अप्रोचेज में जो डिफरेंस है वो यही है कि कैसे वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट है मॉडल बेस्ड मेथड्स। इसमें हम देखेंगे दीज मेथड्स यूज अ मॉडल ऑफ द एनवायरनमेंट टू प्रेडिक्ट आउटकम्स एंड हेल्प द एजेंट प्लान एक्शंस बाय साइमुलेटिंग पोटेंशियल रिजल्ट्स। देखिए एजेंट, एनवायरनमेंट, आउटकम, ये सब हम डिटेल में जब रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ेंगे वहाँ पे देख लेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखिए कि एजेंट को मदद मिलती है किससे? देखिए दिस मेथड यूजेज अ मॉडल ऑफ द, ये एनवायरनमेंट का वो मॉडल यूज करता है जिसकी मदद से आउटकम प्रेडिक्ट होता है, और ये एजेंट को हेल्प करता है ताकि वो आगे के एक्शंस को प्लान कर सके फॉर पोटेंशियल रिजल्ट्स। तो मॉडल बेस्ड मेथड्स में हम क्या क्या देखेंगे? मार्कओव डिसीजन प्रोसेसेस, जिसको शॉर्ट में एमडीपीज भी कहा जाता है, देन बेलमैन इक्वेशन, वैल्यू इटरेशन एल्गोरिदम एंड मॉन्टे कार्लो ट्री सर्च। ये हो गए मॉडल बेस्ड मेथड्स। देन मॉडल फ्री मेथड्स देखते हैं इसमें क्या क्या आएगा। मॉडल फ्री मेथड्स, these methods do not build or rely on an explicit model of the environment। इसमें ये मॉडल फ्री हो गया ना, तो एनवायरनमेंट का कोई एक्सप्लिसिट मॉडल उस पर बेस्ड नहीं रहते ये मेथड्स। इंस्टेड द एजेंट लर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपीरियंस। इसमें जो एजेंट है वो डायरेक्टली अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो खुद इंटरेक्ट करेगा एनवायरनमेंट के साथ और उस एक्सपीरियंस पे वो लर्न करेगा। वो उसको कोई एक्सप्लिसिट मॉडल नहीं दिया जाता पहले से ही एनवायरनमेंट का। सो हियर इंस्टेड द एजेंट लर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपीरियंस बाय इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड एडजस्टिंग इट्स एक्शंस बेस्ड ऑन फीडबैक। वो अपने एक्शंस को फीडबैक के बेस पे एडजस्ट कर लेगा। सो मॉडल फ्री मेथड्स भी फर्दर कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो है मॉडल फ्री मेथड्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू, वो है वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स। अब वैल्यू बेस्ड मेथड्स में हम क्या देखेंगे? value based methods, these focus on learning the value of different states or actions, different states और actions की values को वो learn करेगा, where the agent estimates the expected return from each action and selects the one with the highest value। अलग अलग एक्शन का क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल सकता है, उसके बेसिस पे वो उसको उस एक्शन को सिलेक्ट कर देगा जो हाईएस्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मतलब बेस्ट एक्शन को वो सिलेक्ट कर लेगा। सो वैल्यू बेस्ड मेथड्स में हम देखेंगे रिगार्डिंग क्यू लर्निंग, देन सरसा, SARSA एंड देन मॉन्टे कार्लो मेथड्स। देन पॉलिसी बेस्ड मेथड्स में है, सो देखिए यहाँ पे मॉडल फ्री मेथड्स में ही वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स है। वैल्यू बेस्ड में ये तीनों आ गए, एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स में क्या होगा? इट डायरेक्टली लर्न अ पॉलिसी, अ मैपिंग फ्रॉम स्टेट्स टू एक्शन। से एक पॉलिसी लर्न कर लेता है, कैसे स्टेट्स को एक्शंस में मैप किया गया है उस पॉलिसी को ये लर्न कर लेता है। इट डायरेक्टली लर्न अ पॉलिसी विदाउट, ये कोई वैल्यू एस्टिमेट नहीं करेगा, एक ऑलरेडी एक मैपिंग को, एक पॉलिसी को लर्न कर लेता है कि ये स्टेट होगा, तो मतलब स्टेट और एक्शन के बीच में क्या मैपिंग है, क्या रिलेशन है। सो विदाउट एस्टिमेटिंग वैल्यूज वेयर द एजेंट कंटिन्यूअसली एडजस्ट इट्स पॉलिसी टू मैक्सिमाइज रिवार्ड्स। वो कंटिन्यूअसली अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करता रहेगा ताकि रिवार्ड्स को वो मैक्सिमाइज कर सके। इसमें हम पढ़ेंगे री इन्फोर्स एल्गोरिदम, एक्टर क्रिटिक एल्गोरिदम एंड A3C। A3C क्या होता है? एसिंक्रोनस एडवांटेज एक्टर क्रिटिक। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ ML मॉडल्स। ML मॉडल्स को डिप्लॉय कैसे करना है, क्योंकि मॉडल तो बना लिया, उसको फाइनली यूज भी तो करना है, तो फाइनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ML मॉडल होगा। सो मॉड्यूल 5 में कवर करेंगे रिगार्डिंग डिप्लॉयमेंट ऑफ ML मॉडल्स।
पहले अपने मॉडल ट्रेन कर लिया, उसको टेस्ट भी कर लिया, फाइनली उसको हम डिप्लॉय कर देंगे, मतलब एक्चुअल यूज में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. द ट्रेन्ड एमएल मॉडल मस्ट बी इंटीग्रेटेड इनटू एन एप्लीकेशन और सर्विस टू मेक इट्स प्रेडिक्शंस एक्सेसिबल. किसी भी एप्लीकेशन या सर्विस में उसको अप्लाई करेंगे एमएल मॉडल को. विदाउट इंटीग्रेशन द मॉडल रिमेन्स अ थ्योरेटिकल आर्टिफैक्ट. यदि उसको कहीं हम इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे किसी एप्लीकेशन या सर्विस से रिलेटेड, तो वो सिर्फ बन के रह गया ना, उसका यूज क्या हुआ. So without integration, the model remains a theoretical artifact that cannot serve end users. So उसका कोई use नहीं होगा. Now let's learn how to deploy machine learning models into production. So ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे machine learning model को actual implementation या production में उसको यूज किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा. एवरीथिंग यू नीड टू लर्न अबाउट. तो मशीन लर्निंग डिप्लॉयमेंट वाले टॉपिक में डिटेल में देखेंगे. एंड यूजर्स नीड अ वे टू इंटरेक्ट विद द मॉडल. एंड यूजर इस मॉडल से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, सच एज डाटा को अपलोड करना या प्रेडिक्शन को देख पाना, व्यू प्रेडिक्शंस यूजिंग फ्रेमवर्क्स. लाइक इसमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज करेंगे, जैसे स्ट्रीमलेट, मतलब डिप्लॉय करने के लिए जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, एमएल मॉडल को डिप्लॉय करने के कुछ फ्रेमवर्क्स हैं. कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि स्ट्रीमलिट, ग्रेडियो और कस्टम बिल्ट वेब यूआईज. वेब यूआई मतलब यूजर इंटरफेस. तो ये कुछ फ्रेमवर्क्स हो गए, स्ट्रीमलिट, ग्रेडियो एंड कस्टम बिल्ट वेब यूआईज. अब इसमें हम कुछ टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो है डिप्लॉय एमएल वेब ऐप यूजिंग स्ट्रीमलिट ऑन हिरोकू. अब ये हिरोकू, स्ट्रीमलेट, ये सब क्या है, ये सब हम देखेंगे. देन डिप्लॉय एमएल मॉडल यूजिंग स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी. उसकी मदद से कैसे हम एमएल मॉडल को डिप्लॉय करेंगे. देन क्रिएट यूआईज फॉर प्रोटोटाइपिंग मशीन लर्निंग मॉडल विद ग्रेडियो. ग्रेडियो का यूज देखेंगे. नाउ APIs अलाउ. API होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. डिफरेंट APIs होती हैं. दे अलाउ अदर एप्लीकेशंस और systems to access the ML models functionality programmatically. APIs की मदद से दूसरे एप्लीकेशंस या सिस्टम्स भी एक्सेस कर सकेंगे मशीन लर्निंग के मॉडल के फंक्शंस को, मतलब प्रोग्रामेटिकली यदि वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे इस मॉडल को अपने एप्लीकेशन या सिस्टम में, तो दूसरे APIs भी कर सकते हैं ऐसा. एनेबलिंग ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन इनटू लार्जर वर्कफ्लोज. लार्जर वर्कफ्लोज में इनको ऑटोमेट किया जा सकता है या फिर इंटीग्रेट किया जा सकता है. तो उसके लिए जो टूल्स यूज होंगे, जैसे कि टूल्स लाइक फास्ट API, फ्लैस्क और जेंगो हेल्प क्रिएट रेस्टफुल और gRPC एंडपॉइंट्स. ये एंडपॉइंट्स क्रिएट किए जाएंगे इनकी मदद से, फास्ट API, फ्लैस्क और जेंगो की मदद से, दैट डिलीवर प्रेडिक्शंस व्हेन कॉल्ड विद अप्रोप्रिएट इनपुट. ठीक है, बाकी ये अपने आप में बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, बट एटलीस्ट आपको ये टर्म्स तो कुछ समझ आएंगे कि हाँ, यहाँ डिप्लॉयमेंट के लिए ये सब यूज़ होता है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो टॉपिक्स हैं. दे आर डिप्लॉय मशीन लर्निंग मॉडल यूजिंग फ्लैस्क, देन डिप्लॉइंग ML मॉडल्स एज API यूजिंग फास्ट API, फिर जेंगो में मशीन लर्निंग प्लेसमेंट प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट, ये डिस्कस करेंगे हम मिनी प्रोजेक्ट. देन मशीन लर्निंग डायबिटीज प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट इन जेंगो, ये डिस्कस करेंगे. नाउ इसके बाद जो टॉपिक है दैट वुड बी MLOPs, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस. सो ये लास्ट मॉड्यूल होगा मशीन लर्निंग से रिलेटेड. मॉड्यूल 6 में हम देखेंगे MLOPs, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस. Now learn how to operationalize machine learning models to ensure they are. मतलब एक कोई भी चीज़ यदि हमने इम्प्लीमेंट की है रियल एप्लीकेशन में, सपोज इंटीग्रेट किया है किसी मशीन लर्निंग मॉडल को, तो उसको प्रॉपर वो ऑपरेशन में है या नहीं, तो उसकी जो है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है ना, कि इंश्योर करना कि क्या वो अच्छे से डिप्लॉय हो गया, उसकी टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना, फिर उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करते रहना. जब उसको रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन सिस्टम में यूज़ करेंगे तो ये सारी स्टेप्स भी मेंटेन करनी होगी. तो MLOPs मतलब सच में ऑपरेशन में जब आएगा वो मशीन लर्निंग मॉडल, तो उसकी कंप्लीट मेंटेनेंस ध्यान में रखी जाती है MLOPs के द्वारा. सो MLOPs में क्या होगा, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस है ये. Here we will learn how to operationalize machine learning models to ensure they are deployed, monitored and maintained efficiently in real world production systems. So इसमें हम पढ़ेंगे what is MLOPs, then design patterns in machine learning and MLOPs, फिर MLOPs के challenges क्या है, MLOPs challenges, then continuous integration and continuous deployment, CI/CD in MLOPs,
मतलब टाइम टू टाइम इंटीग्रेट करना, उसको कंटिन्यूटी मेंटेन होनी है उस मॉडल की, तो वो आएगा CI&CD इन MLOPs। देन एंड टू एंड MLOPs, एक प्रोजेक्ट देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट। देन MLOPs प्रोजेक्ट्स आइडियाज फॉर बिगिनर्स के लिए कुछ MLOPs के प्रोजेक्ट के आइडियाज भी हम देखेंगे यहाँ पे, ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चले कि ये मॉडल्स किस तरीके से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। देन कुछ फीचर्स है मशीन लर्निंग के, वो यहाँ देख लेते हैं। तो बेसिकली मॉड्यूल 6 तक हमने ये टॉपिक्स कवर करने। फाइनली मशीन लर्निंग से बेस्ड कुछ फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। Machine learning is the field of study that gives computers the capability to learn without being explicitly programmed. Most important point है ये। फिर it is similar to data mining as both deal with substantial amounts of data. Data mining, machine learning दोनों ही large amount of data से डील कर रहे होते हैं, तो दोनों में थोड़ी मतलब डाटा को लेके ये सिमिलैरिटी तो है दोनों में। फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ब्रांडिंग इज क्रूशियल एंड टारगेटिंग अ रिलेटेबल कस्टमर बेस बिकम्स ईजियर। वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि किस टाइप के कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। देन गिवन अ डाटा सेट, ML कैन डिटेक्ट वेरियस पैटर्न्स इन द डाटा। किसी डाटा में बहुत सारे पैटर्न्स को मशीन लर्निंग डिटेक्ट कर पाता, बस उसको डाटा सेट प्रोवाइड कर दो। देन मशीन्स कैन लर्न फ्रॉम पास्ट डाटा एंड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। मशीन्स पास्ट डाटा से लर्न कर लेती हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लेती है। मशीन्स मतलब दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम या मॉडल। मशीन लर्निंग इज अ डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी, ये एक डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजी है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज जनरेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस डेली। बहुत सारा डाटा आजकल जनरेट हो रहा बाय ऑर्गेनाइजेशंस। उस डाटा को ही यूज़ करके मॉडल को ट्रेन किया जाता है और फिर ऐसे वैसे ही टाइप का रियल टाइम का कोई डाटा प्रोवाइड किया जाता है और फिर वो मॉडल उसको प्रेडिक्ट करके बताएगा। सो एनेबलिंग देम टू आइडेंटिफाई नोटेबल रिलेशनशिप्स एंड मेक बेटर डिसीजंस। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसकी कंप्लीट समराइज्ड फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया इसमें, और आगे इन्हीं मॉड्यूल्स पे बेस्ड डिटेल में चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे। सो हमने चैप्टर 2 ऑफ मशीन लर्निंग में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने यहाँ एक इंडेक्स के फॉर्म में देख लिया कि हम कंप्लीट मशीन लर्निंग में क्या क्या पढ़ने वाले। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग है, डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हमने डिस्कस किए। देन मशीन लर्निंग की कंप्लीट पाइपलाइन, ML वर्कफ्लो, डाटा क्लीनिंग, फीचर स्केलिंग, देन डाटा प्री प्रोसेसिंग इन पाइथन। फिर सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, के नियरेस्ट नेबर्स, नाइव बेस। देन एनसेम्बल लर्निंग क्या है, उसमें रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग एल्गोरिदम, बूस्टिंग एल्गोरिदम्स, ये सब टॉपिक्स हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। देन सुपरवाइज्ड हो गया। फिर अनसुपरवाइज्ड में मॉड्यूल 3 में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, जिसमें क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल, माइनिंग एंड डायमेंशनलिटी रिडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। क्लस्टरिंग है, सेंट्रॉइड बेस्ड मेथड्स हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड मेथड्स, कनेक्टिविटी बेस्ड मेथड्स, डेंसिटी बेस्ड मेथड्स, फिर डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, एसोसिएशन रूल है। फिर है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें मॉड्यूल 4 में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल बेस्ड मेथड्स हैं, मॉडल फ्री मेथड्स हैं, मॉडल फ्री मेथड्स में वैल्यू बेस्ड एंड पॉलिसी बेस्ड मेथड्स हैं। फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स का डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट ऑफ ML मॉडल्स, मॉड्यूल 5 में होगा ये डिप्लॉयमेंट ऑफ ML मॉडल्स। देन MLOPs के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, मॉड्यूल 6 में MLOPs है। देन हमने कुछ फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग यहाँ पे डिस्कस किया। सो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच।